प्रसाद आ गया। ये देखो पत्ते की है प्रॉपर, तो मैं देख रही हूँ पत्ते के। और पानी इसमें दिया जा रहा भाई। क्या रुक जा, बाहर बोलता हूँ, रुक जा खा के। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। यहाँ पे कोई मीटिंग है, चलो आराम से बोलना पड़ रहा। अभी तो कोई आया ही ना, हम चीज़ क्या मारते हैं। कुर्सी पे बैठ चलो, कुर्सी पे बैठ चलो। तो क्या करना आ गया, सफाई करानी है भैया। कुर्सी ये कुर्सी के पीछे मारा जा रहा। कुर्सी पे ये सारा जो बेशरम हो गए ना, अपने बनते बेशरम हो गए। तो ज़्यादा कर दिया ना। कितने बजे का आता है? 10 बजे। जय श्री राम। ये कपड़ा ही बन रहा है। यहाँ पर कुछ तो पियानो ले रहा अंकल। क्या होगा? पियानो ले रहा। पियानो ले रहा। पियानो ले रहा। तू भी ले ले पियानो। तू बंसरी थोड़ा हत्ते कम कर दे काम। क्या कहाँ तने बिल्कुल यार देखो रखते पर बताओ एक्टिवा भी नहीं लगी। अब फिर इन्ना बुला जा छोटा इसलिए नहीं, जब तेरा ब्याह हो जाओ फिर भी नहीं बुलाओगा। कोई नहीं आती यार, पड़ोसी है, काम तो आएगा। लल्ली करो। आकाश घर बैठे बस स्टैंड के पास, बस स्टैंड में। ठीक है, टाइम चलेगा हैं? लग जाएगा। लग कर जाके वीडियो बना लेना, कोई मना तो ना कर रहा। लोग मगेर थे ऐसे ब्लॉग बनाओ और क्या बढ़िया चढ़ा गई। नहीं पकड़ कर लाए ना, खा जाओ भाई। ला दो फिर। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। मैं लिरिक्स लिख रखे राधे नहीं पता, ठीक है। गोविंद राधे 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 इनका सिस्टम ना बज रहा। गोविंद राधे जादू को बुला रही है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। मैं तो रुचि रुचि हेलो हेलो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। आज हम सब यहाँ हिंदू सम्मेलन के निमित्त एकत्रित हुए हैं। जहाँ हम बैठे हैं श्री
इस शिव शक्ति धाम आश्रम के संस्थापक ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी श्री श्री 1008 स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा संस्थापित इस शिव शक्ति धाम आश्रम के इस प्रांगण में आए हुए सभी सनातनी भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों और मातृशक्ति के साथ साथ सकल सनातनी भाइयों में रमण करने वाले उस परम पिता परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। इस हिंदू सम्मेलन में सभी समस्त हिंदू समाज द्वारा आयोजित इस हिंदू सम्मेलन में आए हुए सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, आभार आप सबका। महाराज जी आ जाएं, महाराज जी आ जाएं तो कार्यक्रम की शुरुआत हो। मैं विनम्र निवेदन करूंगा अपने तेजली के नीरज जी से कि वो महाराज जी का आना सुनिश्चित करें। भारत माता की जय, वंदे वंदे मातरम। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आज हमारे भी शिव शक्ति धाम आश्रम के अध्यक्ष महंत स्वामी परमानंद सरस्वती जी महाराज और आज के हमारे मुख्य वक्ता राष्ट्रीय संघ से जिला संचालक माननीय सेवाराम जी, संयोजक श्रीमान भगवान सिंह जी दड़वा माजरी से और सह संयोजक श्रीमान मनदीप कंडेला जी गदौली से हमारे बीच पधार चुके हैं। हमारे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसा इनको आज हम शिक्षा देंगे हमारा आने वाला भविष्य वैसा ही होने वाला है। और अब मैं बड़े ही विनम्र निवेदन करूंगा अपने शिव शक्ति धाम आश्रम के अध्यक्ष महंत स्वामी परमानंद सरस्वती जी महाराज के चरणों में कि वो अपने उद्बोधन के रूप में हमारे ऊपर अपनी कृपा की वर्षा करें। महाराज स्वामी परमानंद सरस्वती जी महाराज। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आदरणीय सभी पधारे हुए महानुभाव, सभी भक्तजन और भक्तिमयी माताएं बहनें, प्यारे बच्चों, आज हम एकत्रित हुए हैं एक मंथन के लिए, एक चिंतन के लिए, आत्मचिंतन के लिए कि हम सभी जानते हैं। तो ये जो कुटुंब प्रबोधन पहला विषय है, वास्तव में ये नींव है।
हमारे समाज की, क्योंकि समाज बनता है अनेक परिवारों से मिलकर के, अनेक परिवारों से मिलकर के समाज बनता है। और परिवार बनता है, सभी जानते हैं, अपने एक दाम्पत्य जीवन में उसके पुत्र पौत्र, उसके माता पिता भाई बहन इत्यादि जो सब मिलकर के एक परिवार बनता है। तो यदि हमारा परिवार सही दिशा में है, हमारा परिवार सही सोचता है, सही चलता है, सही जानकारी रखता है, तो हम स्वाभाविक है हमारा समाज भी सही दिशा में चलेगा। और यदि परिवार में ही आपस में सामंजस्य नहीं है, एक दूसरे की बात का आदर, एक दूसरे की बात को समझने का यदि नहीं है, तो समाज को कैसे सुधारेंगे? तो इसलिए नींव की ईंट है परिवार। और परिवार में भी जो हमारी परंपराएं ऋषि मुनियों की रही हैं, गुरुओं की, कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि वर्धन्ते तस्य आयुर्विद्या यशो बलम। जो नमस्कार करता है, अभिवादन करता है, प्रणाम करता है, आजकल तो प्रणाम का नया रिवाज चल दिया, सीधे हाथ उठा करके बोल देंगे, ऐसे नहीं। हमारी जो परंपरा है, जो भारतीय संस्कृति है, ये संस्कृति में हाथ जोड़ करके प्रणाम किया जाता है। तो सबसे पहला गुण क्या है? हमको प्रणाम करना आना चाहिए। प्रणाम करने का मतलब सामने वाले के सामने हमें झुकना आना चाहिए। हम झुकने के लिए तैयार हो, सम्मान देने के लिए तैयार हो। ये पहला है अभिवादनशील से। जो अभिवादनशील है, जो नमस्कार करने वाला है, जो प्रणाम करने की आदत जिसने बना ली है, जिसका स्वभाव बन गया है कि जिसको भी जो भी आकर कोई मिले तो उसको हाथ जोड़ करके प्रणाम करे, तो पहला है अभिवादनशील से। और दूसरा नित्यं वृद्धोपसेविनः, अपने से बड़ों के, जो परिवार में बड़े बूढ़े हों, समाज में जो वरिष्ठ हों, उनके पास बैठता है, उनकी बात सुनता है, उनके सानिध्य में अपना समय बिताने की आदत रखता है। और ऐसा नहीं कि साल 2 साल में या कोई अवसर आया तो, नित्यम वृद्धोपसेविनः, नित्य ही प्रतिदिन की आदत बन गई है कि जो घर के बड़े हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनके पास बैठना ही है। कोई आया, कोई गया, कोई बड़ा है कि छोटा है, कुछ कोई पता नहीं, अपने मोबाइल में व्यस्त है। तो जो वृद्धों की सेवा करता है, वृद्धों के संग उनके पास में बैठता है, तो चत्वारि वर्धन्ते तस्य, उसकी 4 चीजें अपने आप बढ़ जाती हैं, 4 चीजें उसको प्राप्त हो जाती हैं स्वाभाविक रूप से। और वो 4 चीजें क्या हैं? आयु, विद्या, यश और बल। सबसे पहले आयु की वृद्धि होती है। जो बुजुर्गों की, अपने से बड़ों की बात मानता है, उनकी सुनता है, उनके पास बैठता है, उनको प्रणाम करता है, उसकी आयु लंबी होती है, आशीर्वाद मिलता है उसको। दूसरे, उसको विद्या आती है। विद्या का मतलब खाली पढ़ाई लेना नहीं,
खाली पढ़ाई आ जाना ये विद्या ही नहीं है। विद्या का अर्थ इतना ही नहीं है कि किताबें पढ़नी आ गई, नहीं। विद्या ददाति विनयम, विनम्रता ला देती है विद्या। हम विनम्र बन जाएं, हम एक दूसरे का आदर सम्मान करने वाले बन जाएं, हम अपने से बड़ों के सामने झुक कर के चलना सीख जाएं, उनकी बात मानना हमको आ जाए, ये विद्या सिखाती है, विद्या आती है। और बच्चे बैठे हैं, इनको तो विद्या की बहुत ज़रूरत है। तो ये मंत्र है, तरीका है विद्या प्राप्त करने का। और तीसरा क्या है जो हम सभी चाहते हैं, क्या? यश, हमारी बड़ाई हो, सभी जगह हमको बड़ाई मिले, हमको यश मिले, हमारी प्रशंसा हो, सभी चाहते हैं। तो यश की प्राप्ति कहाँ से होगी? जो हमारी भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है, अपने से बड़ों को सम्मान देने से, अपने से बड़ों की बात सुनने से, उनके पास बैठने से, उनका कहना मानने से विद्या की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है। और चौथा है बल। बल कौन सा? आत्मबल, व्हील पावर जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। आत्मबल की प्राप्ति होती है किसको? जो वृद्धों की सेवा करता है, जो अपने से बड़ों का सम्मान करता है, बड़ों की बात सुनता है, उनके पास बैठता है, तो उसकी ये चार चीजें अपने आप उसको प्राप्त हो जाती हैं। आयु, विद्या, यश और बल। ये परंपरा है हमारे देश की, ये संस्कृति है। परंतु धीरे धीरे पश्चिमी देशों की सभ्यता का प्रभाव पड़ रहा है बच्चों पर, और ये सब संस्कार डलेंगे परिवार से। हम सोच लेते हैं कि बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, वहां जाकर के पढ़ेंगे, बढ़िया बनेंगे। ये हमारा सोचना गलत है, क्योंकि विद्यालय खाली शिक्षा के ही केंद्र नहीं है, व्यापार का केंद्र बन गए हैं। एक व्यापारिक दृष्टि से विद्यालय चलाते हैं जो प्राइवेट स्कूल है अधिकतर। तो सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने, तो बनेंगे कैसे? यदि बच्चे अच्छे बनाने हैं तो पहले हमें अच्छा बनना पड़ेगा। पृथ्वी को धारण करने की शक्ति यदि है, वो धर्म में है। और धर्म सामान्य रूप से क्या है? हमारा जो कर्तव्य है। हम एक माँ हैं तो बच्चों के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, हम एक भाई हैं तो बहनों के प्रति कुछ कर्तव्य है, बहन है तो भाई के प्रति कुछ कर्तव्य है, हम परिवार के मुखिया हैं तो परिवार के लिए हमारा कुछ कर्तव्य है, हम समाज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, गांव के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, हम देश में रहते हैं तो उस देश के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। ये हमारा धर्म है। तो इसी का चिंतन करने के लिए आज सभी एकत्रित हुए हैं। मैं नाम तो नहीं जानता, सेवाराम जी तो पहले भी आए हैं आश्रम में। अपने आप का विचार करना है कि मैं कितना अच्छा प्यार कर रहा हूं, कितना अच्छा दूसरे का सत्कार कर रहा हूं, कितनी सी ईमानदारी बरत रहा हूं, कितना अच्छा मैं गुरु पे विश्वास रखता हूं। हमने अपने आप का विचार करना है। कितनी सी मेरी बोल पानी मीठी है। भगत कबीर जी भी से कीर्तन किया, कबीरा ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप भी शीतल होए।
बोल बाणी के हिसाब से हजरत मोहम्मद साहब जी की 2 पंक्ति याद रखना है। हजरत मोहम्मद साहब जी बैठे हैं जैसे नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। इस भाई के हाथ पे चोट लग रही पर बंदा फिर भी तबला बजा रहा, सिर्फ भगवान के स्थिति में था। ये इनके गुरुओं के पियानो उस बजाते समय हैं। के जो सेनापति थे जापान, इसी प्रकार से इस देशभक्ति की ही मिसाल हैंड्स ऑफ है ऐसे से बंदों के लिए, मेरे लिए आह्वान निकाला, दोनों हाथ ऐसे एक ऑर्डर निकाला Always। कि हमको टेक्नोलॉजी देखो, पत्ते की बना रखी भाई, लेटते हैं शिट भाई। गिलास भी उसके बनना है। देखो अगर तुम्हें देख रहे हो, हालांकि अभी टच करने का थोड़ी परमिशन लेनी पड़ेगी। थोड़ा जो करने आया टॉयलेट कर जब करा फिर मैं क्या करूँ भाई। यार क्या करें। प्रसाद आ गया। ये देखो पत्ते की है प्रॉपर, तुम्हें दिख रही हो पत्ते का जो। लो जी ठीक है, चलो मिलते हैं खा भी। ये देखो पत्ता है प्रॉपर, और पानी इसमें दिया जा रहा भाई। क्या रुक जा, बाहर बोलता हूँ, रुक जा खा के। वन डे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब गाइस। कहीं और जा रहे थे हम। इसमें है रोमियो लैन है, इसमें है रोमियो लैन।